आप लोग हमारे YouTube चैनल एलएलसी में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। तो हम लोग शुरू करते हैं और इसका है जो कि सब्जेक्टिव वीडियो हम लेकर आज हम आए हैं। शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं। क्वेश्चन है पटना आए थे, या फिर एक और क्वेश्चन कहता है कि किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन है, आंसर है इसका कि मेगास्थनीज, फहान, इति सिंह, वेनसांग आदि विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आए थे। मेगास्थनीज, फहान, वेनसांग, इति सिंह आदि विदेशी यात्री जो है पाटलिपुत्र आए थे। इन्होंने इन्होंने अपने अपने संस्मरणों में ग्रंथों में पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन था कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो मेगास्थनीज, फहान, वेनसांग, इति सिंह आदि जो है विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आए थे और उन्होंने अपना संस्मरण जो है लिखा है, जो उन्होंने यहाँ पे देखा है, सुना, उसको जो है अपने संस्मरणों में ग्रंथों में लिखा। तो इन्होंने अपने संस्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन किया है। तो हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन दूसरा नंबर कहता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन दूसरा नंबर कि क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। या सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, अथवा पाटलिग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के संबंध में भविष्यवाणी की। उन्होंने भविष्यवाणी की कि भविष्य में यह नगर महानगर होगा। आने वाला जो समय है, उस समय में जो नगर है पाटलिग्राम है, वो आने वाले समय में क्या बनेगा, तो महानगर बनेगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन यह आपसी झगड़ा और अगिन और बाढ़ के भय से हमेशा पीड़ित रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा था पाटलिपुत्र के संबंध में। हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। इसका आंसर हो जाएगा कि कहते हैं कि यूनानी राजदूत जो था, जिसका नाम था मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र महानगर की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ये कौन बताते हैं, मेगास्थनी बताते हैं। और मेगास्थनी जो थे वह थे यूनान का राजदूत, जो अपने संस्मरणों में लिखे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र महान नगर थी और उसका शोभा और सुरक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग बीच है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप आंसर देखेंगे, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम कहीं पे मिलता है पुष्पपुर और कहीं पे मिलता है कुसुमपुर मिलता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में देखा जाए तो या पुराणों में पाटलिपुत्र का जो नाम मिलता है पुष्पपुर और कुसुमपुर मिलता है, क्योंकि पाटलिपुत्र नगर के समीप, जहाँ पे पाटलिपुत्र स्थित है, उस नगर के समीप जो है फूलों का बहुत उत्पादन होता था। फूलों का जो है बहुत उत्पादन होता था। और पाटल पुष्प, वहां पर जो पाटलिपुत्र नगर के समीप जो है पाटल जो होता था पुष्प, उसका मतलब जो है उत्पादन अधिक होता था। उसी का पुतली का रचना को लेकर आधार मानकर, है ना, पटना का नाम जो है पाटलिपुत्र प्रचलित हुआ था। लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, 5वें नंबर, कह रहा है कि मेगास्थनीज कौन था, उसने पटना के संबंध में क्या लिखा। मेगास्थनीज जो है कौन था और पटना के संबंध में उन्होंने क्या लिखा। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे कि मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था वो कहाँ का राजदूत था, तो यूनान राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पटना आया था। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पटना आए थे। उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मेगास्थनीज ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र महानगर की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, मतलब देखने लायक थी। हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। छठा नंबर क्वेश्चन में है कि दामोदर गुप्त कौन थे और उन्होंने पटना के संबंध में क्या लिखा है। अथवा एक और क्वेश्चन है उसी के नीचे, कह रहा है कि कूटनीतम काव्य में पटना की क्या विशेषता बताई गई है। कूटनीतम काव्य में पटना की जो है क्या विशेषता बताई गई है। इसका आंसर है कि दामोदर गुप्त संस्कृत साहित्य के रचनाकार थे। दामोदर गुप्त जो थे वो संस्कृत साहित्य के रचनाकार थे। उन्होंने कूटनीतम काव्य की रचना की थी।
उन्होंने कुटनीतम काव्य रचना की थी। तो दामोदर गुप्त जो है कुटनीतम काव्य की रचना किए थे। दामोदर गुप्त ने कुटनीतम काव्य में लिखा है कि पाटलिपुत्र सरस्वती का कुलगिरी था। ऐसा बताते हैं दामोदर गुप्त अपने पुस्तक में कि पाटलिपुत्र जो है सरस्वती का कुलगिरी था। अर्थात यह जो नगर था पाटलिपुत्र विद्वानों की निवास स्थली थी। जितने भी मतलब विद्वान वगैरह हुआ करते थे वह पाटलिपुत्र में ही आते थे। इस नगर की शोभा इंद्र के स्वर्ग के समान थी। जो पाटलिपुत्र की जो शोभा थी वह इंद्र भगवान की जो मतलब ये थी स्वर्ग था उससे भी सुंदर थी। हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 7वें नंबर को। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि राजशेखर जो है कौन थे? उन्होंने पटना संबंध में क्या लिखा है? सेकंड क्वेश्चन है अथवा राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में की है? राजशेखर ने पटना का उल्लेख जो है किस रूप में की है? तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर। राजशेखर संस्कृत साहित्य के रचनाकार थे। राजशेखर जो थे वह संस्कृत साहित्य के रचनाकार थे। इन्होंने काव्य मीमांसा की रचना की थी। राजशेखर जो कवि हैं वह संस्कृत के वह काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की जो है उन्होंने रचना की थी। इन्होंने अपने काव्य मीमांसा में पटना के संबंध में लिखा है कि पाटलिपुत्र जो है शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। पाटलिपुत्र जो है शिक्षा का एक ऐसा केंद्र था, तो प्राचीन केंद्र था। यहाँ जो है अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ पे पाटलिपुत्र में अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहीं पर पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि विद्वानों की परीक्षा ली गई। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के बीच है 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम उल्लेख करें या पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर यहाँ की स्थिति दर्शनीय स्थलों पर प्रकाश डाले। इसका आंसर है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल जो है संग्रहालय है, सचिवालय है, उच्च न्यायालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य कालिक अवशेष है, महावीर मंदिर है, गुरुद्वारा है आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। तो हम लोग एक शब्द में इसको बोलना चाहें कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करें, इसको हम लोग एक शब्द में किसे बोल सकते हैं? संग्रहालय, सचिवालय, उच्च न्यायालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान इत्यादि जो है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? पटना का गुरुद्वारा जो है किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे पटना का गुरुद्वारा सिखों के लिए प्रसिद्ध है। जो सिख धर्म के जितने भी लोग हैं वो पटना में जो गुरु गोविंद सिंह का जो अथी है जन्म स्थान है, तो वो लोग वहां पर क्या करते हैं तो पधारते हैं और आते हैं, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वह पटना में ही हुआ था। उनका जन्म स्थान ही गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था उसी स्थान का जो नाम रखा गया है गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं हम लोग। सेकेंड है क्वेश्चन हम लोग के बीच। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए जो है पटना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर सही हो जाएगा कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो पटना में ही हुआ था और उनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यह सिखों का महत्वपूर्ण क्या है तो धार्मिक स्थल है। कौन? तो पटना। इसलिए जो है सिख समुदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण है। आगे चल के हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के पीछे है 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना के वैभव पर प्रकाश डालें। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना के वैभव पर प्रकाश डाले अथवा पाटलिपुत्र की विशेषता का वर्णन करे। इसको हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर है कि पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है या प्रसिद्ध रही है। पाटलिपुत्र जो है
पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से ही मतलब बहुत पहले से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए क्या रही है, तो प्रसिद्ध रही है। यहाँ यहाँ आए पाटलिपुत्र में आए विदेशी यात्रियों ने अपने अपने संस्मरणों में पाटलिपुत्र का वैभव का वर्णन किया। जैसे जो लोग आए, जितने चीज उन्हें अच्छा लगा दिखा, वो लोग अपने अपने हिसाब से पाटलिपुत्र के बारे में लिखे। आगे आगे कहता है, आगे है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर के बारे में लिखा है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर के बारे में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी शोभा और सुरक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र नगर की जो शोभा और सुरक्षा था बहुत ही उत्कृष्ट था, बहुत ही अच्छा वाला था। राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में बताया है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। राजशेखर जो है अपने अपने रचनाएं बताए हैं, काव्य मीमांसा में बताए हैं कि शिक्षा का पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, प्राचीन केंद्र। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान जैसे कि पाणिनि है, उसके बाद पिंगल है, पतंजलि है, आदि की परीक्षा ली गई थी। सेकेंड बात कहते हैं कि गंगा नदी के ऊपर बना महात्मा गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। तो आप लोगों से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु कौन सा है, तो आप लोग आंसर बताएंगे महात्मा गांधी सेतु। और कहाँ पे बना है, तो पाटलिपुत्र बना, पटना में। कौन सी नदी पर बना है, तो आप उसका आंसर फटाफट से देंगे, गंगा नदी पर बना है। फिर है अभी पटना में संग्रहालय, सचिवालय, उच्च न्यायालय और है गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि जो है प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो आप लोगों से पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि जैविक उद्यान मतलब संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है, तो आप लोग फटाफट से उस आंसर का जवाब देंगे, पटना में है। जो हम लोग जो पटना का चिड़ियाघर देखने जाते हैं उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र में कुमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था। पाटलिपुत्र में जो है कुमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था, आज के किस अवसर से मिलता जुलता है। यह जो फेस्टिवल है, पर्व है, आज के मतलब पर्व से देखा जाए तो किससे मिलता है। तो इसका आंसर सही देखते हैं हम लोग। आंसर है कि पाटलिपुत्र में कुमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। पाटलिपुत्र में जो है कुमोदी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से शरद ऋतु में मनाया जाता था। कह रहा है कुमोदी महोत्सव का समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित था, बहुत ही प्रचलित था और धूमधाम से मनाया जाता था। जो पाटलिपुत्र में कुमोदी जो महोत्सव है बड़ी ही धूमधाम से उसको मतलब मनाया जाता था। आगे कहता है कि यह महोत्सव आज के दुर्गा पूजा की भांति मनाया जाता है। जैसे कि हम लोग अभी के समय में दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उसी प्रकार से जो है पाटलिपुत्र में कुमोदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में बड़े ही धूमधाम से उसे मनाया जाता था। वो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग के बीच क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र शब्द किस आधार पर प्रचलित हुआ। पाटलिपुत्र जो शब्द बना है वह किस आधार पर जो है प्रचलित हुआ है। तो हम देखते हैं इसका आंसर कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर पटना का नाम जो है पाटलिपुत्र क्या हुआ, तो प्रचलित हुआ। अब फिर से इसे देख सकते हैं कि प्राचीन ग्रंथों पाटल पुष्प की जो है पुतलिका के आधार पर पटना का नाम क्या हुआ, पाटलिपुत्र प्रचलित हुआ। इस आधार पर पाटलिपुत्र शब्द प्रचलित हुआ। पाटलिपुत्र नगर के समीप जो है फूलों का बहुत उत्पादन होता था, फूलों का बहुत उत्पादन होता था, इसलिए इसका नाम जो है पाटल पुष्पों के अनुसार जो है इसका नाम पड़ा था पाटलिपुत्र। क्वेश्चन सेकंड लेते देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14 और देखते हैं। कह रहा है कि पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर का उल्लेख कहाँ है। पाटलिपुत्र का जो है उसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर का उल्लेख कहाँ मिलता है, कौन से ग्रंथ में जो है मिलता है, देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र के लिए पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख मिलता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों या पुराणों में पाटलिपुत्र के लिए जो देखा जाए तो उसका जो नाम मिलता है पुष्पपुर या कुसुमपुर का उल्लेख मिलता है। क्योंकि
पाटलिपुत्र नगर के समीप फूलों का बहुत क्या होता था, उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र के समीप जो है बहुत फूलों का उत्पादन होता था, इसलिए इसलिए इसका नाम जो जो है संस्कृत ग्रंथों में देखा जाए तो पुष्पपुर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन को। प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही और आज तक जो है पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है, तो देखते हैं हम लोग। प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र एक क्या था, तो समृद्ध नगर के रूप में प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र जो है एक समृद्ध नगर के रूप में है जो है प्रसिद्ध है। दामोदर गुप्त ने अपने अपने काव्य कूटनीतम में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पाटलिपुत्र नगर विद्वानों की निवास स्थली थी। ऐसा है बताते हैं, कौन बताते हैं, तो दामोदर गुप्त बताते हैं अपने काव्य में, सॉरी कूटनीतम में बताते हैं कि पाटलिपुत्र नगर मतलब विद्वानों की जो है निवास स्थली है। इस नगर की शोभा इंद्र के स्वर्ग के समान थी, मतलब जितना जितना सुंदर जो है भगवान इंद्र की जो स्वर्ग थी उतना ही सुंदर पाटलिपुत्र था। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र महानगर की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ऐसा कौन बताते हैं, तो मेगास्थनीज बताते हैं। कुमोदी कुमोदी महोत्सव का समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित था और धूमधाम से मनाया जाता था। तो लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ का वर्णन 4 से 5 वाक्य में करे। पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 4 से 5 वाक्य में इसका जो वर्णन करना है, तो इसका देखते हैं कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बिहार की राजधानी पटना के बुद्धकालीन इतिहास से लेकर वर्तमान तक का वर्णन किया गया है। जो हम लोग पुस्तक को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में जो बिहार की राजधानी है वो पटना के बुद्धकालीन मतलब भगवान बुद्ध के समय से लेकर अभी तक जो है वो सभी का इतिहास उसमें मिल जाता है। प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र नगर अपनी वैभवशाली परंपरा के लिए प्रसिद्ध रहा है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। किसके समय में, तो मेगास्थनीज बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है यहाँ की जो मतलब शोभा और सुरक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा बताया है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का क्या था, तो केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था। और यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान जैसे कि पाणिनि है, पिंगल है, पतंजलि आदि परीक्षा ली गई। वर्तमान समय में पटना में संग्रहालय है, सचिवालय है। अभी के समय में देखा जाए तो पटना में जो है संग्रहालय है, सचिवालय है, उच्च न्यायालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है और मौर्य कालिक अवशेष है, महावीर मंदिर है, गुरुद्वारा है आदि जो है मुख्य दर्शनीय स्थल है, जिसे देखने के लिए मतलब पर्यटक जो है हमेशा आते रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का क्या करें, तो वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए क्या रही, तो विख्यात रही है। आज से नहीं, बहुत पहले से ही विदेशी लोग आकर अपने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का क्या किया, तो वर्णन किया है। विदेशी लोग मतलब विदेशी लोग जो है आकर यहाँ के जितने भी शोभा को देखे हैं और जो देखे हैं इसकी संपदा के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किए हैं। मेगास ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था यहाँ की अशोक के काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही है। सम्राट अशोक के काल में पाटलिपुत्र में निरंतर क्या रही है, तो समृद्धि रही है। आगे देखते हैं हम लोग। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसे ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भास्कर यहाँ परीक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर जो है पटना के नाम से जाना जाता है। आज जो है पाटलिपुत्र नगर वह पटना के नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं हम लोग आगे। आगे दिया है कि यहाँ संग्रहालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान आदि मुख्य दर्शनीय स्थल है। और देखते हैं इस प्रकार से पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने को मिलते हैं, देखने योग्य हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति जो है किस रूप में थी। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में देखें तो देखिए इस आंसर कुछ आंसर है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम क्या मिलता है, पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में हम देखते हैं या पुराणों में देखते हैं तो पाटलिपुत्र का जो नाम मिल जाता है वह पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है, ऐसा माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था।
संभवतः जो है पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल जो है पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचलित है, ऐसा माना जाता है। शरद काल में कुमोदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर से दृष्टिगत होता है, मतलब जिस प्रकार से दुर्गा पूजा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, सेम एज अ उसी प्रकार से शरद काल में कुमोदी महोत्सव जो है पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। तो देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। इस क्वेश्चन हम देख चुके हैं, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार तो ये बताते हैं कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार जो पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में क्या है तो श्रेष्ठ है। पृथ्वी पर बसे जितने भी नगर है उन सभी नगरों में से कोई श्रेष्ठ है और सबसे बड़ा है तो वह पाटलिपुत्र है, ऐसा कवि जो है दामोदर गुप्त बताते हैं। ये बताते हैं कि यहाँ सरस्वती के वंशज यानी कि विद्वान लोग बसते हैं पाटलिपुत्र में। कवि ने इस महानगर की तुलना जो है इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है, मतलब जिस प्रकार से भगवान इंद्र की जो नगरी है उसी प्रकार से पाटलिपुत्र है। और देखते हैं 21वें क्वेश्चन को। 21वां क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। ये सभी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को फिर से। क्वेश्चन लेते हैं 22 नंबर, देखते हैं सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। ये भी देख चुके हैं हम लोग क्वेश्चन, फिर भी देख लेते हैं। सिख समुदाय के लोगों के लिए जो है प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल की अवस्थित है। प्राचीन जो है पूजनीय स्थल यहाँ पर क्या है तो अवस्थित है। यहाँ